आप सवेरे उठिए तो कहीं ना कहीं जो है सो हत्या की खबर मिलेगी। रात में सोने के पहले आपको हत्या की खबर मिलेगी। एक दिन में 10-10, 12-12 हत्याएं हो रही हैं बिहार में। तो राजद के शासनकाल के बारे में एक जो है सो माहौल, एक साजिश के तहत एक माहौल बनाया गया, एक परसेप्शन बना दिया गया। राजद की तुलना में आज जो है सो 400 गुना 500 गुना अपराध बढ़ गए हैं हर मामले में। तेजस्वी जी ने वादा किया तो वो करके दिखा दिया। 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद जी। क्राइम को लेके आप क्या कहेंगे, क्योंकि एनडीए के जो चिराग पासवान है वो भी बोल रहे हैं कि क्राइम बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए, अभी क्राइम स्टेट हो गया है बिहार। मैंने पिछले 2017 से लेकर 2022 तक का जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है उसमें हत्या के मामले पर लगातार बिहार दूसरे स्थान पर रहा है और इधर जिस ढंग से घटनाएं बढ़ रही है, यह तो लग रहा है कि शायद इस भारत में सबसे टॉप पर अभी बिहार आ गया है। और बिहार में भी पटना की स्थिति तो और ज़्यादा दयनीय है। आप सवेरे उठिए तो कहीं ना कहीं जो है सो हत्या की खबर मिलेगी। रात में सोने के पहले आपको हत्या की खबर मिलेगी। एक दिन में 10-10, 12-12 हत्याएं हो रही हैं बिहार में। तो जो है सो अब जब देख रहे हैं कि आप पारस हॉस्पिटल जैसे इतना सुरक्षित है, जिसमें सेकेंड फ्लोर पर जाकर और बगैर नकाब के, बगैर कुछ किए हुए और उतना दूरी तक सीढ़ी से चढ़ने के बाद में उतना दूरी तक जाकर और मर्डर करने के बाद में 20 गोलियां मारने के बाद में आराम से टहलते हुए निकल जा रहा है और जश्न मनाते हुए जा रहा है, तो कोई खौफ नहीं है अपराधियों के मन में, या माने इकबाल समाप्त हो चुका है। कोई भय नहीं है, कहीं कोई उसको लग ही नहीं रहा है कि हाँ, जहाँ जब आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक कि कोई आपके मारने वाला नहीं है। स्थिति यह हो गई है बिहार में। अच्छा, राज्य सांसद जो हैं डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जो हैं वो साफ बोल रही हैं कि ये जो बीज बोया हुआ है ये लालू और राबड़ी देवी का ही है काम। उसी वजह से आज भी वो जितने लोग जो कर रहे हैं अपराधी, वो उन्हीं लोग का बीज बोया हुआ है, उसी को हम लोग को झेलना पड़ रहा है। 20 साल से ही कर क्या रहे हैं? 20 साल से बिहार में सरकार चला रहे हैं। गृह विभाग जो सो माननीय मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में है, तो 20 साल से ही कर क्या रहे हैं? यह जो है सो अब आरजेडी का नाम ले रहे हैं, तो जो है सो उनको कहिए कि एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उसको देख लें, पढ़ लें, समझ लें कि जब झारखंड बिहार के साथ था उस समय अपराध के मामले में बिहार की क्या स्थिति थी और आज क्या है। तो राजद के शासनकाल के बारे में एक जो है सो माहौल, एक साजिश के तहत एक माहौल बनाया गया, एक परसेप्शन बना दिया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि राजद की तुलना में आज जो है सो 400 गुना 500 गुना अपराध बढ़ गए हैं हर मामले में, चाहे वह हत्या का मामला हो, रेप और गैंग रेप, और उसके बाद हत्या। मैंने तो चुनौती देकर कहा है, डिबेट में मैं कहता हूँ, चुनौती कर कहता हूँ कि आप जो है सो राजद शासनकाल में एक उदाहरण बता दीजिए गैंग रेप का। एक उदाहरण, मैं आप भी पत्रकार हैं, आपको भी मैं कह रहा हूँ कि एक उदाहरण बता दीजिए राजद शासनकाल में, कि एक आप उदाहरण बता दीजिए गैंग रेप की घटना का। और आज तो जो है सो अब यह सामान्य सी बात हो गई है, सामान्य सी बात हो गई है। वैशाली जिला में मैंने आज देख रहा था अखबार, 3-3 जगह कल जो है सो 3-3 जगह जो है सो लड़कियों के साथ जो है सो दुष्कर्म हुआ, लापता कर दिया गया। तो यह कोई कुछ है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कुछ नहीं है। 0/0 कि ये बिहार में जो स्थिति हो गई है। अच्छा, विपक्ष बोल रहा है लगातार, आज भी कई और हमेशा विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस जो है मतलब एनडीए का नकल करके बेरोजगार मेला लगाया है, क्योंकि वो पहले एनडीए की तरफ से लगाया गया था और अब कांग्रेस लगाया है। तो इसके पे क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए बेरोजगार मेला कब लगाया, कब क्या किया? रोजगार पर, नौकरी पर अगर एनडीए कोई नेता बोलते हैं तो इससे बड़का मजाक कुछ हो सकता है क्या? आदरणीय मोदी जी 2014 में वादा किए थे कि 2 करोड़ नौजवानों को मैं प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा। आज क्या हाल उसका हो गया देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय में जब आदरणीय तेजस्वी जी ने इसे मुद्दा बनाया नौकरी का, जब उन्होंने घोषणा किया कि मैं 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा यदि मैं सत्ता में आया, तो
उस समय निर्मला सीतारमण आकर पटना में स्पेशली उनको बुलाया गया, निर्मला सीतारमण आकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हाँ 19 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे। तो क्या हुआ, कितने लोगों ने, अब झूठ बोलने का तेजस्वी जी ने वादा किया तो वो करके दिखा दिया। 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली और 5 लाख जो है सो लगभग अंतिम स्टेज में पहुंचा हुआ था, प्रक्रियाधीन था जब सत्ता अलग हो गए नीतीश जी तो। लेकिन एनडीए के जो लोग बोल रहे हैं तो झूठ बोलने में भी एक माने एक सीमा होती है, तो सीमा ही नहीं है झूठ बोलने का। बिहार सरकार के मंत्री भाजपा के वो कह रहे हैं कि मतलब क्या माई बहन योजना बात करते हैं तेजस्वी यादव, और तेज प्रताप के बारे में भी उन्होंने साफ कहा कि ये लोग अपने घर की जो बहू है उसको तो मार के भगा दिए, तो वो माई बहन योजना का क्या बात करते हैं। अब देखिए, किसी के व्यक्तिगत मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उनको जो है सो पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि जो है जिसके साथ फेरा लिए थे, और सनातनी अपने को कहते हैं, तो सनातन धर्म में 7 फेरा जो लिया जाता है अग्नि को साक्षी रखकर, उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। माने जान कुर्बान करके भी उसकी लोग रक्षा करता है। तो आज माने क्या स्थिति उनकी है देख रहे हैं। अब वैसे लोग अगर जो है सो इस सब ढंग के किसी के व्यक्तिगत मामले पर टीका टिप्पणी करते हैं तो वह उनके ओछापन का ही सबूत है, ओछी मानसिकता का ही सबूत है। किसी के व्यक्तिगत जीवन पर राजनीति में टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हम लोग वो असर तक गिरे हुए नहीं है जो माने हुए काम उन लोगों का है, हम लोग उस असर तक नहीं गिर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।